पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना किया। अब इंडियन ऑफिशियल्स ने भी पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, इंडियन ऑफिशियल्स ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। और ये एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। यहाँ तक कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान में आने से मना कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी लाहौर में जगह जगह बुमराह और विराट कोहली के पोस्टर्स लगाए गए हैं। लाहौर की सड़कों को बुमराह से और विराट कोहली के पोस्टर से सजाया गया है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या आईसीसी के चेयरमैन जय शाह चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। जी देखें, जैसे कि आपको पता है पहले टीम इंडिया को भी नहीं बीसीसीआई ने भेजा, तो रीज़न तो वो जो दे रहे हैं वो सिक्योरिटी का दे रहे हैं, लेकिन आप सबको पता है कि सिक्योरिटी का रीज़न नहीं है, क्योंकि इंडिया में एक ही नैरेटिव चलता है जिसकी बेसिस पे वो बीजेपी वाले करते हैं अपनी पॉलिटिक्स, और वो है पाकिस्तान का नैरेटिव। तो इसी नैरेटिव के चलते उन्होंने अब ये भी फैसला किया कि उनके ऑफिशियल्स भी नहीं आएंगे, ताकि वो जब इलेक्शन करीब आए तो उनका वो कैंपेन ज़्यादा मजबूत हो के देखें हमने अपने ना टीम भेजी, ना अपने कप्तान को भेजा, ना हमारे कोई ऑफिशियल गया, तो इस तरह से उनका नैरेटिव मजबूत होता है। बाकी तो कोई मसला नहीं, पूरी दुनिया आ रही है पाकिस्तान में, कोई मसला नहीं है। यहाँ पीछे गद्दाफी स्टेडियम बना है, सिक्योरिटी का सारे मामला क्लियर हैं, तो ये सिर्फ पॉलिटिकली ये है, लेकिन बाकी ये बहुत अफसोस है। कब तक हम खेल और सियासत को मिक्स करके खेल का मजा किरकिरा करते रहेंगे। देखिए, हमें बड़ी उम्मीदें थी, हम बड़े मतलब आप कह लें कि ख्वाहिशमंद थे कि टीम इंडिया पाकिस्तान आए और लाहौर की, कराची की ग्राउंड में हम इंडियन टीम को खेलते हुए देखें। वो तो नहीं आ रहे, लेकिन हमने लाहौर की सड़कों को, ग्राउंड्स को विराट कोहली और बुमराह के पोस्टर से सजा दिया है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब उनके ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। ये देखें, अगर आप पब्लिक लेवल पे देखें तो लोग दोनों के एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो लेकिन अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे देखें तो उनका भी इतना कोई मसला नहीं है, ना पाकिस्तान का इंडिया से कोई मसला, ना इंडिया का पाकिस्तान से, लेकिन सिर्फ अपनी वो पार्टी की कैंपेन मजबूत करने के लिए वो पॉलिटिकली ये खेलते हैं ये, तो ये बहुत बुरी चीज़ है। देखें, जैसे पिछली दफ़ा 2023 में पाकिस्तान गया था इंडिया, तो अगर आपको इतने सिक्योरिटी का मसला था, पाकिस्तान से इतना ही मसला था, तो आप हमें बुलाते भी ना। आप हमें तब क्यों बुलाते हैं जब आपके मुल्क में वर्ल्ड कप होता है। तो ये चीज़ सिर्फ सियासत के ऊपर है, तो ये तब भी ख़त्म होगी जब पॉजिटिव लोग आएंगे हमारी तरफ भी, उनकी तरफ। हमारी तरफ तो पॉजिटिव ही होते हैं, पाकिस्तान हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो इंडिया जो सा हमेशा पाकिस्तान के साथ जो सा ना बेवफाई करता है और पाकिस्तान का बुरा इस्तेमाल करता है। तो इस दफ़ा भी देखें, जिस तरह इंडिया नहीं आ रहा, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने भरपूर कोशिश की है, इस दफ़ा स्टेडियम को भी उन्होंने बनाया है, 120 दिन के अंदर स्टेडियम बनाया, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है चैंपियन ट्रॉफी इंडिया के बगैर इधर बहुत आबोताब से होगी और पाकिस्तान कामयाब होगा इस दफ़ा इस ट्रॉफी को। आईसीसी के जो चेयरमैन है जय शाह, क्योंकि वो एक इंडियन है, क्या लगता है वो आएंगे या नहीं आएंगे। जी देखें जी, जो रूल्स हैं और जो रेगुलेशन है, आईसीसी जो है वो किसी मुल्क का इदारा नहीं है, वो एक इदारा है जो कि क्रिकेट की फ़रोख्त के लिए काम करता है दुनिया भर में। तो इस हवाले से तो मतलब कि कोई उसमें दो राय नहीं होनी चाहिए कि उनको आना चाहिए, लेकिन आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक इंडियन है और उनका बाप भी जो है अमित शाह, वो भी मतलब कि बीजेपी का है, वो भी सियासतदान है। तो मुश्किल लग रहा है कि वो आएँ। अगर आएंगे तो हम तो मेहमान नवाज लोग हैं, उनको वेलकम करेंगे, लेकिन अगर नहीं भी आते तो कोई मसला नहीं, पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं। जब चैंपियन ट्रॉफी का इशू चल रहा था कि इंडियन टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी या नहीं खेलेगी, तब मोहसिन नकवी साहब जो है वो आईसीसी के चेयरमैन जय शाह से मिलने के लिए दुबई गए थे। तब नया नया जो है जय शाह ने अपना ओहदा संभाला था। आपको पता है जय शाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से नहीं मिले थे। जी बिल्कुल, खबरें तो आ जाती हैं, क्योंकि मीटिंग इन्होंने काफ़ी डिले की थी। आज मीटिंग है, कल मीटिंग है, लेकिन देखें इस दफ़ा ना आईसीसी में जब से इंडियन लोग भर्ती होना शुरू हैं, काम बहुत अनप्रोफेशनल हो रहा है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा कि आईसीसी का जो साबिक चेयरमैन गुजरा है, उसने भी जब उनकी मतलब कि जब उन्होंने रिज़ाइन दिया तो आखिरी तकरीब में उन्होंने यही बात किया कि जब एक मुल्क के पास इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है, सारा पैसा उसके पास आ जाता है, तो ये पैसे के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से ये बहुत बुरी और नुकसानदेह चीज़ है। और आगे जाके इंडिया को भी इस चीज़ का पता चलेगा और उनके लोगों को पता है, इस चीज़ का एहसास है, लेकिन देखें ना, पैसा ही चलता है दुनिया में और यही आईसीसी आप देखें, बीसीसीआई के और इंडिया के पैसे पे ही तो पलता है, सारी पैसे की तो गेम है। अब देखिए, हम इंडिया की पावर को झुटला नहीं सकते हैं। जी ऐसे ही है, इंडिया की पावर है, पैसा है, सब कुछ है वही, लेकिन ये है कि ये क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आईसीसी की तो अब कोई औकात ही नहीं रही है ना, आईसीसी वाले अब कुछ भी नहीं कर सकते, बीसीसीआई के वो कठपुतली हैं।
तो आईसीसी अगर एक होता है एक मतलब कि एक वो अगर एक मजबूत नैरेटिव बनाते कि यार इंडिया नहीं आती, बाहर में जाओ, आप बाहर जाओ, श्रीलंका खेलेगी, पाकिस्तान कोई रोला करता पाकिस्तान को निकालते, ये आईसीसी का होना चाहिए। एक इदारे का यही होता है ना, पर वो उनको कंट्रोल ही जब इंडिया का आ रहा है तो ये अब तो इम्पॉसिबल है। वैसे भी इंडिया में अब क्रिकेट बहुत ज़्यादा है और उनकी सारी व्यूअरशिप है, तो इस वजह से। सर ये बताएं कि दोनों टीम्स जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं, आपने इंडिया और पाकिस्तान का स्क्वाड देखा होगा। ऑन पेपर आपको कौन सी टीम जो है वो मजबूत नजर आती है, इंडिया या फिर पाकिस्तान? क्या फ़र्क देखते हैं, क्या कंपैरिजन करना चाहेंगे दोनों टीम्स में? देखें जी, ऑन पेपर अगर आप देखें तो नो डाउट इंडिया टीम बहुत सॉलिड है पाकिस्तान टीम से, लेकिन यहाँ ये चीज़ है कि इंडिया का जो मेन प्लेयर हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, के राहुल, आप बात कर लें शामी की, बुमराह इंजर्ड है, उसके बाद आपने अर्शदीप को डाला है T20 से लाकर। उनकी ऑन पेपर टीम बहुत सॉलिड है, शुभमन गिल भी है, सारे बहुत सॉलिड हैं, लेकिन फॉर्म के लिहाज से देखा जाए तो मैं कहूँगा कि इंडिया की टीम उतनी सॉलिड नहीं नज़र आ रही। अगर आप फॉर्म को देखें, इंडिया की सॉलिड नहीं है, सॉलिड टीम है लेकिन उनकी फॉर्म नहीं है ना प्लेयर्स की, तो वो कैसे? जैसा कि आपने देखा अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ना विराट कोहली चल रहे हैं, ना अब रोहित शर्मा भी नहीं, उनके भी नहीं रन आए, शुभमन गिल भी नहीं कुछ कर पाए। एक उनका पंत है जो कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता है, बुमराह का आ रहा था लेकिन वो भी बेचारा इंजर्ड हो गया। शामी काफ़ी देर बाद कमबैक कर रहा है, उसकी अभी तक उस तरह से रिदम नहीं बन पा रहा। तो अगर देखा जाए तो ऑन पेपर तो इंडिया स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फॉर्म उनकी भी कंसर्निंग है, और हमारा भी जो पाकिस्तान की अगर देखा जाए तो बाबर आजम की भी फॉर्म कंसर्निंग है। तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इंडिया को ज़्यादा एज रहेगा इस वाले से, क्योंकि उनके जो प्लेयर हैं वो ओडीआई में परफॉर्म करते हैं। विराट की बात करें, उसकी रोहित की बात करें, ओडीआई इनका फॉर्मेट है, उनको पता है कि इसको कैसे खेलना है। तो आईसीसी इवेंट में तो ये वैसे भी बहुत खतरनाक होते हैं। इंडिया का तो कहते हैं ना सिर्फ नाम ही काफ़ी है, हमारी टीम के लिए भी सिर्फ इंडिया का प्रेशर ही काफ़ी है। हम इंडिया हमारे सामने खेल रही हो तो हमारी काम पे टांगने लग जाती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्रेशर उन पे भी इक्वल ही होता है, दोनों टीमों पे इक्वल प्रेशर होता है। अब ये बात नहीं कि इंडिया की टीम अगर अच्छी है तो हम अपनी टीम को क्रिटिसाइज़ करें, इसका कोई वो नहीं बनता, क्योंकि हमारी टीम भी देखा जाए तो हमारी टीम में भी अब पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। जैसे फ़खर जमान टीम में आए हैं, उसके बाद सऊद शकील को इन्होंने टीम में डाला है, तो इंशाल्लाह ऑन द डे जो अच्छा खेलेगा, प्रेशर को जो अच्छे से डील करेगा, वो इस मैच को ज़रूर जीतेगा इंशाल्लाह। ये हमारे लिए कितनी इंसल्टिंग बात है कि इंडिया के जो लोग हैं एक के बाद एक सब मना कर रहे हैं पाकिस्तान में आने से। ऐसी क्या वजह है कि इन्हें पाकिस्तान में आने से डर लग रहा है, ये पाकिस्तान आना नहीं चाहते? मेरे ख्याल में वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडे को प्रोपेगेट कर रहे हैं, इस चीज़ को जानबूझ के उछाल रहे हैं ताकि लोगों को, आसपास के लोगों को ये फील करवा सके कि पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ। बट मेरे ख्याल में जैसे को आना चाहिए था, उन्होंने इंडियन की टीम के जो कैप्टन है रोहित शर्मा, उनको भी प्रोटेस्टेशन के लिए नहीं भेजा था, जो कि काफ़ी गलत बात है। लेकिन एनी हाउ अब जैसा को आना चाहिए, वो एक लीडर है आईसीसी के, अब जब वो प्रेसिडेंट बन ही गए हैं जैसे तैसे करके, तो अब उनको इस चीज़ को अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है जय शाह तो आएंगे, क्योंकि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन है, बेशक वो इंडियन है, बाकी ऑफिशियल आए या ना आए, लेकिन मेरा ख्याल है जय शाह लाजमी आएंगे क्योंकि वो आईसीसी के चेयरमैन है। बस जय शाह को मतलब आना चाहिए, वैसे उनकी मतलब बड़ापन होगी ना। बाकी मैच ऑफिशियल की बात है तो मतलब हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं मैच मतलब इंडियन ऑफिशियल हो या ना हो, वैसे भी वो वन साइडेड होते हैं, वो अजीब से है। तो हम कर सकते हैं, मतलब हम भी बताएंगे कि हम भाई इंडिया टीम में हो या ना हो, इंशाल्लाह हम डोमिनेट करेंगे चैंपियन ट्रॉफी में। इंडियन बाकी इंडियन की बात है तो उनकी ये मतलब अजीब सा उनका वो नीचा मतलब वो दिखा, पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहते हैं ना। लेकिन ऑफिशियल्स की बात है तो मतलब शायद पीसीबी ने भी उनको मना किया, मुझे ये खबर आ रही है ना। अच्छा, वो आना सर पीसीबी कैसे मना कर सकता है? हमने तो यहाँ कजाफी स्टेडियम से लेकर लाहौर तक की तमाम सड़कें भर दी हैं, विराट कोहली और बुमराह के पोस्टर लगा के। हम तो उनके तरले करते रहे कि भाई आप आए पाकिस्तान में आकर खेलें, आप जैसे कहते हैं वैसे हम आपको सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन उन्हें तसल्ली नहीं हुई, वो नहीं आए। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीसीबी ने मना किया होगा। अगर पोस्टर की बात है तो हमारा बड़ापन है, मतलब बुमराह और कोहली तो प्लेयर है, वैसे एज अ क्रिकेट फैन वो अच्छे प्लेयर है, बेहतरीन प्लेयर है वो, मतलब मॉडर्न क्रिकेट में बुमराह की कंसिस्टेंसी देखो, बाकी विराट की मतलब वो कंसिस्टेंसी देखो, तो एज अ प्लेयर मतलब क्रिकेट फैन ये हम लव करते हैं। उन बुमराह भी हमें पसंद है, विराट कोहली भी। लेकिन ये ऑफिशियल्स की बात है तो मतलब वो ना आना चाहिए तो बस ना आए। अब इंडिया तो नहीं आ रहा, हाँ, इसलिए हम हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं। तो आपको लगता है कि हम एक कामयाब चैंपियन ट्रॉफी करवा सकेंगे? क्योंकि आप देखें एशिया कप में भी यही हुआ था, इंडिया की वजह से हमें कुछ मैचेस बल्कि 9 मैचेस श्रीलंका में करवाने पड़े थे, तमाम इन्वेस्टर पाकिस्तान से भाग गया था, हमें जो है एशिया कप का फ़ायदा नहीं हुआ, लग रहा था कि एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। तो क्या हम एशिया कप की तरह जो है अपनी चैंपियन ट्रॉफी को बचा सकेंगे कि नहीं?
आपने मशहूर कहावत सुनी होगी, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, भागते चोर की लंगोटी है सही। तो एनी हाउ कुछ तो हमारे हाथ लगा ही है, लेकिन जहाँ तक आपने बात की एशिया कप की, तो उसे समहाउ ये काफ़ी बेहतर था, क्योंकि बहुत से मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह वो श्रीलंका के साथ हमने म्यूचुअल शेयरिंग की थी उस तरह तो खैर नहीं है इसमें। इंडिया सिर्फ बाहर है और न्यूट्रल वेन्यू में उनके साथ खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आगे आगे जिस तरह हम बढ़ोतरी करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ऐसा दिन जल्द ही आएगा कि इंडिया लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम में आपको देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह। सर, आपने दोनों टीम के स्क्वाड्स देखे होंगे, कौन सी टीम आपको ऑन पेपर ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, इंडिया या फिर पाकिस्तान? जी मतलब स्ट्रॉन्ग तो इंडियन टीम है। अच्छा। वैसे वो प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। हाँ। उनके पास मिडिल ऑर्डर जो है ना बहुत बेहतरीन है। जबरदस्त। पाकिस्तान की मतलब टॉप ऑर्डर अच्छा है, बाबर आजम है, फहर है, रिजवान है, कामरान है, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर की बात है ना बॉलिंग अटैक की, वो इंडिया की बेहतरीन है। मतलब सर, इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेयर है जो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है? जी एक तो है कोहली है। अच्छा। लेकिन मुझे जो है ना वो बुमराह है या पांड्या है। हाँ। हार्दिक पांड्या जो है ना वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है मॉडर्न क्रिकेट में, वनडे हो T20 हो। तो बाकी इंडियन टीम में ये सिर्फ तीन ही है। अगर हम बुमराह को मतलब हिट करने की कोशिश करें या कोहली को जल्दी आउट करें और पांड्या को थोड़ा सा प्रेशर, वो ऐसे प्लेयर है ना ये तीन कि वो प्रेशर को बहुत बेहतरीन तरह से हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अब हमारे शाहीन पे एक चक्का लग जाए तो वो बॉलिंग करना भूल जाते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा प्लेयर है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जो डिजर्व नहीं करता था टीम में होना? ऐसे ही मैं किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन फ़हीम अशरफ जो है या खुशदिल शाह जो है, खुशदिल शाह ने 2-3 सालों से मतलब T20 फॉर्मेट ही खेला है। वनडे फॉर्मेट ऐसा कि लॉन्ग फॉर्मेट है, बंदे को कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब ये दोनों मतलब डिजर्व नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर पीसीबी ने लिया उनको। फखर जमान की भी वापसी हो गई है। फहर जमान तो है, वो तो फौजी है, वो तो डोमिनेट करेगा इंशाल्लाह। सही। सर, आप क्या बड़ा फर्क देखते हैं दोनों टीम्स में? अगर ऑन पेपर की आपने बात की तो जाहिर सी बात है इंडिया अच्छे तरीके से प्रेशर को हैंडल कर पाता है, लेकिन ये जो अभी ट्राई सीरीज़ होने वाला है, अगर पाकिस्तान वन साइड इस चीज़ को डोमिनेट करे तो मेरे ख्याल में उनके लिए मोरल का भी हाई रहेगा और एक प्लस पॉइंट होगा। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए दुआ गो है हम बेहतरी परफॉर्म करें। इंडियन मीडिया तो बज़ाहिर यही शो कर रहा है कि जो अंपायर या जो ऑफिशियल ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया है वो उन्होंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से शायद हो सकता है उनको कोई सिक्योरिटी रीजंस हो, सिक्योरिटी कंसर्न्स हो, उस वजह से पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। लेकिन अगर हम देखें तो आईसीसी पे बज़ाहिर भी और सबको पता है कि आईसीसी पे बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस है, इंडियन क्रिकेट का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि सारे फंड्स उधर से जाते हैं, जो फंड्स है वो जनरेट करती है बीसीसीआई। तो हम देखते हैं कि पहले उसकी उन्होंने टीम ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि ऑफिशियल्स को उन्होंने रोका है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि क्रिकेट ये है, क्रिकेट स्पोर्ट्स लोगों को इकट्ठा करता है, ये मोहब्बत का पैगाम देती है। तो अगर हम देखें इंडिया भी अगर पाकिस्तान आने से मना करता है तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट कर रही है सब कुछ? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ये होना तो ये चाहिए कि स्पोर्ट्स से सियासत को दूर रखा जाए, लेकिन बदकिस्मती से हो ये रहा है कि पिछली दफ़ा इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था तो पाकिस्तान ने उधर केला भी उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन इंडियन बोर्ड अब हिचकिचाहट का शिकार है और पाकिस्तान आने से मना कर रही है। बज़ाहिर ये भी इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है। लेकिन पाकिस्तान में तो जगह जगह विराट कोहली और बुमराह के पोस्टर लगाए गए हैं। हम तो बड़े एक्साइटेड हैं टीम इंडिया को लेकर, उनके ऑफिशियल्स को लेकर और चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। इंडिया नहीं आई, हमें इस बात का अफसोस है, लेकिन फिर भी हमने उनसे इजहार नफरत नहीं की, हमने जगह जगह पोस्टर्स लगाए हैं। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान फैंस के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि हम बड़े हो गए क्रिकेट देखते देखते, हम विराट कोहली और रोहित शर्मा को लाइव देखना चाहते थे, यही हमारे पास मौका था इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको देखने का। लेकिन बदकिस्मती से इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई ने ये मौका हमें नहीं दिया कि हम क्रिकेट को एंजॉय करें और अपने स्टार्स को, या उनके स्टार्स हमारे भी स्टार्स हैं, हम क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, हम उनके भी स्टार्स को सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास मौका था कि हम उनके स्टार्स को देखें लाइव, लेकिन बदकिस्मती से ये मुमकिन नहीं हो सका। अब आईसीसी के जो चेयरमैन है जय शाह, उनका ताल्लुक भी इंडिया से है, क्या लगता है वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएंगे या नहीं? मुझे तो बज़ाहिर नहीं लगता कि वो पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि इंडिया के जितने भी मैचेस हैं वो पाकिस्तान से बाहर हाइब्रिड मॉडल उन्होंने एशिया कप के लिए भी मंजूर कराया था और अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी उन्होंने हाइब्रिड मॉडल का मुतालबा किया है। इंडिया के जितने भी मैचेस होने हैं वो इंडिया में दुबई में होंगे, और अगर फाइनल तक पहुंचती है इंडिया तो वो भी दुबई में होगा फाइनल। तो मुझे बज़ाहिर नहीं लगता कि इंडियन ऑफिशियल्स या जो बीसीसीआई या आईसीसी के चेयरमैन है जय शाह वो पाकिस्तान आएंगे। हालांकि आईसीसी के चेयरमैन है जय शाह और ये टूर्नामेंट आईसीसी का है।
आईसीसी का टूर्नामेंट है, लेकिन अगर इंडियन टीम को आना होता या जयशाह को आना होता तो वो इंडियन क्रिकेट को भी कायल करती कि पाकिस्तान का ट्रेवल करे, लेकिन बज़ाहिर नहीं लगता कि वो जयशाह आएंगे। मतलब आपको लगता है कि जय शाह नहीं आएंगे? फ़िलहाल तो यही लगता है, आगे उम्मीद करते हैं कि वो आ जाए, लेकिन जो हालात है, जो सिचुएशन है उसके मुताबिक तो हालांकि दुबई में जब पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी जय शाह से मिलने गए थे, तब भी जय शाह ने मोहसिन नकवी से मुलाकात नहीं की थी और हम लोग वैसे ही वापस आ गए थे। जी बिल्कुल, इंडियन मीडिया या इंडियन जो गवर्नमेंट है, इसी तरह बीसीसीआई, वो हमेशा पाकिस्तान से पीछे हटती चली जा रही है और ये पाकिस्तान के लिए और क्रिकेट के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए बुरी खबर है।